आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी क्लास 10 ज्योग्राफी न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021 जो जुलाई महीने में हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम वाले स्कूलों द्वारा दिया गया है। बहुत सारे स्कूल अभी तक नहीं दिए हैं क्योंकि उनके पास हिंदी रूपांतरित क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वे अपने तरफ से भी नहीं किए हैं और वेबसाइट पर तो उपलब्ध है ही नहीं। इसीलिए आप अगर चाहते हैं खुद से तैयारी करना तो खुद तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब स्कूल देगा तब आप तैयारी करके जमा कीजिएगा। किंतु जिन स्कूलों में बांट दिया गया है वहाँ पर जमा होना शुरू हो गया है, इसलिए आप निश्चित समय के भीतर नोट डाउन कर लीजिए मॉडल एक्टिविटी टास्क और जमा करने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 जो जून 2021 में वेबसाइट पर बांग्ला और इंग्लिश वर्जन में अपलोड किया गया था। तो ज्योग्राफी को हम लोग देख रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। आप देखिए सही उत्तर क्या है, टिक करके बता दिया जा रहा है, आप देखकर नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा का देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको, इसको टिक कर लेना है और इसका डिटेल्स आप पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों वर्जन में क्वेश्चन दिखाया गया है ताकि रूपांतरित में अगर कुछ एरर दिखे तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाए बोलकर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। आप देखिए आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है आंसर सभी का, इन सबको नोट कर लीजिए और तैयारी करते जाइए। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वे भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3.1 और 3.2 दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एलुवियल फैन फुट हिल्स पर या तलहटी पर क्यों बनते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप बताइए, नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियों में से एक जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख है या फुट हिल्स अर्थात तलहटी के पास निर्मित होता है। आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायग्राम के बगैर अगर आप ज्योग्राफी में कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वह यूज़लेस हो जाता है। इसलिए डायग्राम बनाना एकदम मस्ट होता है, डायग्राम इसे बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर लिखिए, जब नदी मैदानी भाग में पहुंचती है तो ढाल में कमी आ जाती है। नदी पर्वतीय भाग में त्रिकोणाकार या पंखाकार का जमाव फैलाकर बिछाती है। छोटी नदियाँ एवं नाले शंकु की आकृति के तेज ढाल वाले त्रिकोणाकार जमाव करते हैं, इन्हें ही जलोढ़ शंकु कहते हैं। डायग्राम को फिर से देख लीजिएगा। छोटी नदियाँ हैं तो जलोढ़ शंकु बनाएंगी और जब बड़ी नदियाँ हैं तो जलोढ़ पंख बनाएंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर बड़ी नदियाँ पर्वतीय भाग में कंकड़ पत्थर व मोटे कण वाले जमाव पंखाकार स्वरूप में इकट्ठा करते हैं। घाटी के भीतरी भाग में मोटे कण जमा होते हैं। बजरी, बालू एवं मिट्टी के जमाव बाहर की ओर फैले हुए पंख की तरह बड़े त्रिकोण के रूप में होते हैं, इन्हें ही जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मैदानी भाग में पहुंचते ही पहाड़ के तलहटी पर जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। इतना लिख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसको छोटा नहीं कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट आंसर किसी भी क्वेश्चन का होना ज़रूरी ही होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 में, जिसमें देखिए दिया गया है टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग और कंटूर प्लॉइंग किस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, रोकता है, भूमि के कटाव को रोकता है, इसको बताना है आपको। देखिए, टेरेस फार्मिंग मतलब वेदिका नुमा कृषि या इसको सीढ़ीदार खेती भी बोलते हैं। आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी बनाकर जल की धारा को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे मिट्टी को सुरक्षा मिलती है। ढलानों पर मिट्टी की
मेड़ भी बनाई जा सकती है और इस तरह उस स्थान पर वेदिका नुमा कृषि की जाती है। ठीक है, आप थोड़ा बैकग्राउंड दे दिए जब लिख रहे हैं तो आप उसके बाद में आप लिखिए इस तरह से। थोड़ा ये बड़ा लिखा गया है, आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स को खुद कटिंग करके छोड़ सकते हैं। देखिए, सीढ़ीदार या टेरेसिंग में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पहाड़ियों की ढलानों के चारों ओर चौड़ी सीढ़ियाँ काट दी जाती हैं। समुच्चय जुताई ढलान के प्राकृतिक आकार को बदले बिना उसका अनुसरण करती है। टेरेस फार्मिंग ढलान के आकार को बदलकर समतल क्षेत्रों का निर्माण करती है जो पानी के लिए एक जलग्रहण क्षेत्र प्रदान करते हैं। टेरेसिंग पानी को धीमा कर देती है। जब पानी की गति धीमी हो जाती है तो वह उतनी मिट्टी नहीं ले जा सकता, मतलब बहा के नहीं ले जा सकती है। ठीक है, यह अपरदन को धीमा कर देता है, कटाव को धीमा कर देता है और ऊपरी मिट्टी को यथावत रखने में मदद करता है। यह वनस्पति के साथ शीर्ष मिट्टी को जगह में रखने में मदद करता है। किसानों ने नमी को बनाए रखने और कटाव को धीमी करने के लिए पिछले सीज़न की फसल को धरती के ऊपर छोड़ना सीख लिया है। तो इस लाइन को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उतना तक ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि सारे पॉइंट्स को समाहित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंटूर कृषि, कंटूर प्लाविंग। समुच्चय जुताई, कंटूर प्लाविंग ऊंचाई समुच्चय रेखाएं खींचकर प्राकृतिक ढलान पर खेत को समकोण कर जोतना मिट्टी में समुच्चय जुताई कहलाता है, कंटूर प्लाविंग कहलाता है। मिट्टी के कटाव को रोकता है और कम करता है। ठीक है, कंटूर बडिंग या कंटूर खेती या कंटूर जुताई, इसकी ऊंचाई समुच्चय रेखा के बाद एक ढलान पर जुताई और या रोपण की खेती का अभ्यास है। ठीक है, ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कंटूर प्लाविंग के लिए, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। इन सब पॉइंट्स को याद करके रखिएगा। कभी एग्ज़ाम में अलग वर्ड दे दिया गया तो आप घबरा कर उसका आंसर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको पता चल गया कि हाँ ये सब पॉइंट्स रहेंगे तो मुझे इसमें यही आंसर लिखना है। ये समुच्चय रेखाएँ एक जल विराम का निर्माण करती हैं जो भारी वर्षा के समय में दरारों और नालियों के निर्माण को कम करती है, जिससे पानी को मिट्टी में बसने के लिए अधिक समय मिलता है। समुच्चय जुताई में हल द्वारा बनाई गई रड ढलानों के समानांतर चलने के बजाय लंबवत चलती हैं और आमतौर पर उस वक्र को जमीन के चारों ओर और समतल होती है। इस विधि की जुताई के कटाव को रोकने के लिए भी जाना जाता है। जुताई अपरदन भूमि के किसी दिए गए भूखंड को जोतने से भूमि मिट्टी की गति और क्षरण है। इसी तरह की एक प्रथा कंटूर बडिंग, जहाँ ढलानों की आकृति के चारों ओर पत्थरों को रखा जाता है। समुच्चय जुताई मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है। आप ऊपर वाला पैराग्राफ ही लिख लीजिएगा, इस पैराग्राफ को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। 2 पैराग्राफ में इसका आंसर लिख लीजिएगा तो काफ़ी है। इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को लिख लीजिएगा, इतना इनफ है आपके लिए। तो भी चाहें तो इस 3rd पैराग्राफ का कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लास्ट वाला 2 वाक्य आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंतर्गत पौधों को कतार में रोपा जाता है जिससे वह जल के बहाव को रोकता है। स्ट्रिप फार्मिंग का कार्य किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग खेती की एक विधि है जिसमें एक खेत को लंबी संकरी पट्टियों में विभाजित किया जाता है जो एक फसल रोटेशन प्रणाली में वैकल्पिक होते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ढलान बहुत खड़ी होती है या जब मिट्टी के कटाव को रोकने का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको 3.2 समझ में आ गया होगा। सही से उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसमें दिया गया है हिमनदों के निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के हिमोड़ों का डायग्राम सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं हिमोड़ हिम नदियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यह डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर का एक लैंड फॉर्म है। ठीक है, इसको आप समझ के रखिएगा। और जो हिमोड़ होता है बेसिकली 3 प्रकार का ही होता है,
किंतु चौथा प्रकार का जो है ग्राउंड मोरेन, वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वह प्राय सभी महादेशों में दिखता है, परिलक्षित होता है। इसलिए आप जब भी वर्णन करें हिमोड़ के प्रकार, तो 4 प्रकार के हिमोड़ को दिखाइएगा, ज़रूर लिखिएगा उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चारों प्रकार के हिमोड़ को। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। अगर कहीं पे कोई भी शिकायत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिमोड़, जैसे जैसे हिमानी घाटी में बहती हुई, मतलब हिम नदी घाटी में बहती हुई नीचे पहुंचती है, उस पर आसपास के चट्टानों के खंड इतने अधिक जमा हो जाते हैं कि कहीं कहीं हिम का धरातल भी दिखाई नहीं देता। शैलखंड हिमानी के दोनों किनारे पर अधिक गिरते हैं क्योंकि ये भाग ही सैलों या चट्टानों से रगड़ के चलते हैं। इनमें बड़े और छोटे सभी प्रकार के कंकड़ पत्थर होते हैं। इस प्रकार के हिमानी पर स्थित रोड़े या कंकड़ के ढेरों को मोरेन या हिमोड़ कहा जाता है, अर्थात हिमानी या हिम नदी द्वारा ढोए गए या निक्षेपित पदार्थों को हिमोड़ कहा जाता है। तो पहले आप एक्सप्लेन कर दिए कि हिमोड़ होता क्या है, उसके बाद में आप इसके प्रकार को दिखाना शुरू कर रहे हैं। आपको इस डायग्राम को बना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डायग्राम के बगैर आप हिमोड़ को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो नंबर कटेगा। भले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि डायग्राम के साथ आपको बताना है, अगर नहीं भी बोलता तो आपको डायग्राम बनाना ही था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमोड़ के प्रकार को। देखिए, हिमोड़ के प्रकार डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, पार्श्विक, मध्यस्थ और अंतिम 3 दिख रहे हैं। मध्यस्थ मतलब 2 प्रकार की हिम नदियों के बीच में या 2 तरह की हिम नदियों के बीच में जो हिमोड़ बन रहे हैं उसको मध्यस्थ बोलेंगे, और साइड में जो जमा हो रहा है उसको पार्श्विक बोलेंगे, और लास्ट में जो बना उसको अंतिम बोलेंगे। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, पहला देखिए पार्श्विक प्रकार, जिसको लैटरल मोरेन कहते हैं। हिमनद के मार्ग के दोनों ओर पहाड़ों की शिलाएं टूट टूट कर हिमनद के दोनों किनारे पर जमा होकर पंक्तिबद्ध रूप में बहती जाती हैं। उन्हें पार्श्विक हिमोड़ कहा जाता है। जैसे अलास्का प्रदेश की हिमनद में ऐसे ही मोरेन पाए जाते हैं, हिमोड़ पाए जाते हैं। मध्यवर्ती हिमोड़, मीडियल मोरेन, देखिए 2 या 2 से अधिक हिमनदों का किसी स्थान पर मिलान होने पर उनके पार्श्विक हिमोड़ की एक एक पंक्ति को मिलकर जिस प्रकार के हिमोड़ का निर्माण करती है उसे मध्यवर्ती हिमोड़ कहा जाता है। तीसरा देखिए अंतिम हिमोड़, जब हिमनद हिम रेखा पर ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां गर्मी के कारण बर्फ़ पिघल जाती है और बर्फ़ के साथ आए हुए मलबे वहीं जमा हो जाते हैं, तब इन्हें अंतिम हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। अंतिम हिमोड़ हिमनदी के अग्रभाग में होते हैं और हिमनद के पिघलने पर निक्षेप के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 प्रकार का बताइए, फिर चौथा प्रकार का जो बताइएगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ग्राउंड हिमोड़ अक्सर घास या अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई अजीब आकार की भूमि के रूप में दिखाई देते हैं। उनके पास अन्य मोरेन्स की तेज लकीर नहीं है। एक ग्राउंड हिमोड़ तलछट से बना होता है जो धीरे धीरे एक ग्लेशियर के नीचे छोटी धाराओं द्वारा या प्राकृतिक परिदृश्य में पहाड़ियों और घाटियों से मिलने वाले ग्लेशियर के परिमाण स्वरूप बनता है। जब ग्लेशियर पिघलता है तो उसके नीचे ग्राउंड हिमोड़ खुल जाता है। ग्राउंड हिमोड़ सबसे आम प्रकार का हिमोड़ है और हर महाद्वीप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 मोरेन्स और मोरेन्स के जो टाइप्स हैं उसको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।